हरियाणा में हैट्रिक लगाने पर बीजेपी जहां इसे भुनाने की कोशिश में जुटी है तो कांग्रेस के खेमे में मायूसी पसरी है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में जहां कुमारी शैलजा के समर्थकों ने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के हार की आंच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन से केसी वेणुगोपाल तक पहुंच रही है। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के राइट हैंड होने के साथ साथ उनके पावर सेंटर भी हैं, जिनकी देखरेख में कांग्रेस 33 चुनाव हार चुकी है, पर किसी की मजाल की उंगली उठा सके। हार की खींच ऐसी है कि कांग्रेसी ही कांग्रेसियों के कपड़े फाड़ रहे हैं। चित्र में जो दिख रहे हैं वो अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहने वाले और वास्तव में कांग्रेस के नेता हैं, अशोक वानखेड़े। इन्होंने तो सरेआम कांग्रेस पार्टी को हिला कर रख दिया। कहा है कि जब भाजपा हरियाणा चुनाव में अपने प्रत्याशी घोषित कर प्रचार कर रही थी, तब कांग्रेस पार्टी में छिन्नर झप्प हो रहा था। सभी अपनी अपनी महिला मित्रों को टिकट दिलवाने में व्यस्त थे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का नाम लेते हुए कहा है कि यह साहब जिनके पास हरियाणा का प्रभार था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को टिकट दिलाने में व्यस्त थे और इसी प्रकार 5 टिकट नेताओं ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को दिलवाया था और 5 की 5 हार गईं। राजनीतिक हलकों में आई टिप्पणियों में वेणुगोपाल की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह भी मांग हो रही है कि अब नॉर्थ से आने वाले किसी नेता को संगठन की कमान दी जानी चाहिए। केसी वेणुगोपाल को जनवरी 2019 में संगठन महासचिव बनाया गया था। पिछले लोकसभा चुनावों में वे अलपुझा से लड़े थे। वे वर्तमान में केरल से सांसद हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के लिए सचिन पायलट का नाम लिया जा रहा है। हरियाणा की हार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी परेशान हैं। उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि नेताओं ने अपने निजी हित को ऊपर रखा। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 16% रहा है, उससे 6 सीटें मिली हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर अभी तक किसी ने भी अपने इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। राज्य इकाई के प्रमुख उदय भान खुद होटल से हार गए। शैलजा चुनाव जीतने के बाद हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी सुरजेवाला की कोई विस्तृत टिप्पणी सामने नहीं आई है। राजनीतिक हलकों में राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट को संगठन की जिम्मेदार दिए जाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में 2 सर्वाधिक पावरफुल पोस्ट मानी जाती है। इनमें राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय महासचिव शामिल हैं। लोकसभा चुनावों के बाद संगठन में फेरबदल की चर्चाएं भी सामने आई थी, लेकिन बदलाव नहीं हो पाया था। तब यह जानकारी सामने आई थी कि केसी वेणुगोपाल केरल में सक्रिय होना चाहते हैं। केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस के पास वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए करीब 1 साल से कुछ अधिक वक्त है। उस वक्त पर वेणुगोपाल के विकल्प के तौर पर अशोक गहलोत का नाम चर्चा में आया था, लेकिन इस बार हरियाणा में हार के बाद कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने सीधे तौर पर वेणुगोपाल की तौर तरीके पर सवाल खड़े किए। लोकसभा चुनावों से पहले जब संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने खुलकर केसी वेणुगोपाल पर निशाना साधा था। यह भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में केसी वेणुगोपाल के वीटो जिन्होंने टिकट दिया था, वे बुरी तरह से हार रहे हैं और अब देखना है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस किस तरह की सर्जरी संगठन में करती है या फिर मौजूदा टीम के साथ ही मैदान में उतरती है। इस पर आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं।